आप सभी को नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कल वीडियोस का सेशन रखेंगे कि कुछ कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे। आज हम लोग ऐसे ही बात करें प्राकृतिक चिकित्सा की थोड़ी और। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रही थी कि प्राकृतिक चिकित्सा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, और जब कभी गाड़ी पटरी से ज्यादा उतर जाए तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा करनी है, और वापस पटरी पर ले आए तो हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए हमें योग करना है। बहुत सारी बार कंफ्यूजन ये होता है कि क्या एक्यूप्रेशर प्राकृतिक चिकित्सा है, क्या डाइटिशियंस जो डाइट लिख रहे हैं वो प्राकृतिक चिकित्सा है, क्या न्यूरोपैथी जो हो रही है वो प्राकृतिक चिकित्सा है, क्या पंचकर्मा प्राकृतिक चिकित्सा है। तो ये थोड़ा सा प्रकाश डालती हूँ। मैग्नेट थेरेपी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्या वो प्राकृतिक चिकित्सा है? बहुत बार सिर्फ मसाज कर रहे हैं लोग, क्या वो प्राकृतिक चिकित्सा है? तो पहली बात तो जो भी चीज अदर देन मेडिकेशन है वो सब प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है। जब तक आप औषधियों का इस्तेमाल ना करें तो वो प्राकृतिक चिकित्सा है ना। तो अगर मसाज क्या है, आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली उसका खून का दौरान ही तेज कर रहे हैं ना। शरीर में क्या हो रहा है उसको करने से, तो कोई भी ऐसा तत्व हम शरीर के अंदर नहीं डाल रहे जो हमारे शरीर के लिए फॉरेन मैटर का काम कर रहा हो। ठीक है, तो वो फॉरेन मैटर का काम नहीं कर रहा है शरीर, इस वजह से वो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत ही आता है। एक सेकेंड, कुछ नेटवर्क लग रहा है मुझे। ठीक है, तो वो प्राकृतिक चिकित्सा है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ मैग्नेट थेरेपी का काम कर रहे हैं ना, चुंबक लगा रहे हैं, अलग से उनको ऐसा रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से प्राप्त नहीं है। अगर वो अलग से कोई स्ट्रीम कहेंगे, पर आइडियली वो है प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत ही आता है कि आपने कहीं पे प्रेशर दिया, दबाव दिया, और वहां पर आने वाली नस या इन्फ्लेमेशन को सूद किया, मतलब रिलैक्स किया, तो वो प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक पार्ट हो सकता है, पर संपूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां से गर्दन से आने वाली नस, ये जैसे मैं भी बहुत इस्तेमाल करती हूँ। कोई भी पेशेंट है, उसको बहुत पेन हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, तो हमने यहाँ पर इस अंगूठे के इस वाले पॉइंट को प्रेशर दिया और कंटिन्यूअस 1 मिनट तक प्रेशर दिया, तो यहाँ से जो तनाव है वो रिलीज हो जाएगा। पर ये क्षणिक होगा ना। अगर यहाँ पर स्वेल्ड है किसी की नर्व, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे दबाने से हम बिल्कुल हमेशा के लिए उस सूजन को कम कर दें। तो कहीं ना कहीं हमको उसको पोस्चरल थेरेपी बतानी पड़ेगी। जैसे आज हमारा जो बैंक में लेक्चर था वो ये था कि भाई 8 घंटे 10 घंटे इंसान चेयर पे ही बैठा है ना, तो उसकी वजह से उसका सर्वाइकल और लंबर पेन बढ़ रहा है, तो हाथों को चेयर पे ऐसे बांधना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये पोस्चरल थेरेपी में आ गया। तो यहाँ पर हम इसके इन्फ्लेमेशन को और ना बढ़ने दें, पर जो बढ़ा है उस पे हमें सिकाई करनी पड़ेगी, वहां से मसाज करके पर्टिकुलर वहां पे उसको मोबिलाइज कराना ही पड़ेगा, या पोटली के थ्रू उसकी सिकाई करनी पड़ेगी। तो ये सब टेक्निकल चीजें जब आप नेचुरोपैथी में पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो नेचुरोपैथी का एक पार्ट, जिसे मैं कह रही हूँ कि मैग्नेट थेरेपी भी नेचुरोपैथी का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि वो क्या कर रही है, हमारे शरीर का जो बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उस पे काम कर रही है। उसका भी रिजल्ट यही हो रहा है कि पूरे शरीर में नर्व्स इंपल्स के थ्रू वो मैसेज को ट्रांसफर करके वहां के सर्कुलेशन को बदल रही है। तो कहीं ना कहीं मैग्नेट थेरेपी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं बहुत सारी, उसमें चुंबक चिकित्सा भी हमारा ही एक इसका पार्ट है। फिर जो दूसरी बात आई, बहुत सारे लोग रेकी कर रहे हैं। रेकी एक एनर्जी हीलिंग थेरेपी है, ये भी प्राकृतिक चिकित्सा का पार्ट है, पर अलग से अगर आप रेकी का रजिस्ट्रेशन कराना कहोगे तो रेकी और हीलिंग थेरेपीज का कोई भी अदर रजिस्ट्रेशन नहीं होता। हाँ, आप इन्हें सेफली प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत एक एडिशनल थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेकी क्या है, एनर्जी बॉडी पे काम हो रहा है। हम ये मानते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ हमारा फिजिकल शरीर जो दिख रहा है वो नहीं है, इसके बियॉन्ड भी हमारे शरीर का एक ऑरा है, एनर्जी बॉडी है, और जो ये एनर्जी बॉडी है उसको हम कैसे हील करेंगे, तो वो क्लींजिंग के लिए हमारे पास हीलिंग थेरेपी होती है। जैसे
विचारों के द्वारा हम अपनी एनर्जी को गंदा करते हैं। अगर हम ऐसे बोलें तो सबसे पहले जो जो टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होते हैं वो कहाँ होते हैं, बताएं कोई जना। सबसे पहले जो टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हुए या बीमारी आई वो सबसे पहले कहाँ आई? पेट, माइंड, पेट से। माइंड पे मैम। और कोई? हमारी जो 4 इंच बाद की एनर्जी बॉडी है, सबसे पहले वो गंदी होनी शुरू हुई। हम कहीं से आए, मन में आया, जैसा विनोद जी ने कहा कि हम बहुत थक गए हैं, उलझ गए हैं, परेशान हो रहे हैं, हम बहुत एंजाइटी में हैं, तो हमारी जो एनर्जी बॉडी है वो गंदी होनी शुरू हो गई। मतलब जो दिख नहीं रही है पर वो गंदी हो गई, स्पॉइल हो गई। और अगर ये साफ नहीं की गई तो लगातार यही विचार और यही एनर्जी बॉडी जो बाहर जाकर के गंदी हुई थी, थकी थी, वो ऊर्जा में है, सिर्फ एनर्जी में है। अभी मन क्या है? मन भी एनर्जी का एक पार्ट है। तो बाहरी जो शरीर के बाहर का शरीर है, सिर्फ उसमें सबसे पहले बीमारी आई और फिर वो बीमारी ने धीरे धीरे आपके एक्युमुलेशन करना शुरू करा और आप बीमार होने शुरू हो गए। तो बीमारी सबसे पहले एनर्जी बॉडी में आती है, फिर गट में जाती है, फिर पूरे शरीर में एक्युमुलेट होती है। तो भोजन संबंधी बीमारियां तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि गट में जाती है, पेट में विजातीय द्रव्य सबसे पहले इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद वो ऊपर की तरफ उठता है तो छाती, गला। ज्योत्सना जी आप अनम्यूट कर लें, सॉरी म्यूट कर लें। थैंक यू। तो सबसे पहले पेट में जाती है फिजिकल बॉडी की प्रॉब्लम, जो आप भोजन करते हैं। पर अगर भोजन से बियॉन्ड आप कहीं से हो करके आए हैं और आप थकान महसूस कर रहे हैं, आप एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, या आपको लगता है आपको नजर लग गई है, तो वो क्या है? वो आपके एनर्जी बॉडी में है, आपके बाहर के ऑरा में है, आभा मंडल में है। पर आपको प्रभावित वो नहीं कर पाएगा जब तक आप उसको क्लीन करने का रास्ता समझे रहेंगे। कैसे क्लीन होती है एनर्जी बॉडी? नहाने से क्लीन होती है, रिचुअल से क्लीन होती है, विचारों से क्लीन होती है, एक्सरसाइज से क्लीन होती है, शुद्ध हवा शरीर पे लगती है तो क्लीन होती है। पर अगर हम ये सब नहीं करते हैं और लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारी एनर्जी बॉडी भी खराब हो जाती है और उसके साथ साथ उसके वीक पड़ने से हमारी फिजिकल बॉडी में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे बार जो प्रॉब्लम्स हैं वो तनाव रिलेटेड होती है। किस वजह से है? स्ट्रेस एंजाइटी है। स्ट्रेस एंजाइटी कहाँ पे काम कर रही है? आपके मन पे काम कर रही है। कहाँ से आई? आपकी एनर्जी बॉडी से आई, क्योंकि ये आप ही का विचार था, आप ही का विचार था जिसने एनर्जी बॉडी को स्पॉइल कर रखा था और वो एनर्जी बॉडी आपको खराब कर रही थी। और अब जब आप उसको नहीं ठीक कर पाए हैं तो उसने फिजिकल बॉडी में जगह बना ली है। अब रेकी क्या करती है? बुद्धिज्म पे बेस्ड ये चिकित्सा पद्धति, बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे अपना गायत्री मंत्र है, जैसे अपना महामृत्युंजय मंत्र है, जैसे आपने बोला, उसके बोलने से भी ऑरा प्यूरिफाई होता है। इसी तरह हमारे जो रेकी के सिंबल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने से यहाँ का चक्र बढ़ता है और ऊर्जा और तेजी से प्रवाहित होती है, सकारात्मक ऊर्जा। ये कोई और व्यक्ति भी आपके लिए कर सकता है। तो ये अपनी पुरानी एंशियंट साइंस है कि हम पंडित जी को बुलाते हैं, वो आपका नाम गोत्र लेकर के थोड़े रिचुअल्स करके आपके बारे में अच्छी बातें कहते हैं और आपको उसका प्रभाव अपने घर पे साफ दिखता है। और रेकी क्या कर रही है? कोई और व्यक्ति या आप स्वयं आपके नाम से आपकी फोटो को रख करके आपके शरीर पे ऊर्जा को संप्रेषित करते हैं, क्योंकि आपने अपने तनाव या एंजाइटी को आपके शरीर के आभा मंडल पे खराब कर रखा था। अब अगर वो आभा मंडल साफ नहीं किया गया तो वही आपकी एक्युमुलेट होते होते आपका हाई बीपी हो सकता है, आपका शुगर में निकल सकता है, डायबिटीज हो सकती है, आपको इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी हो सकती है। तो इससे बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि आपकी लाइफ स्टाइल रिलेटेड कही जाती हैं, पर स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण होती है, साइकोसोमैटिक होती है, एनर्जी बॉडी पे काम करने की जरूरत होती है।
और जैसे ही आप अपनी एनर्जी बॉडी को क्लीन करना शुरू करते हैं, अपना आभा मंडल ऑरा जिसे कहते हैं क्लीन करते हैं, तो वो ठीक होने लग जाती है। तो इसमें ये भी प्राकृतिक चिकित्सा, कुछ भी यूज नहीं हुआ। प्राणिक हीलिंग प्राकृतिक चिकित्सा है, क्योंकि प्राण तत्वों को आपने जिस तरह से हमारे घर के रिचुअल्स होते थे कि अगर अल्पना बना देंगे देहरी पर तो अल्पना को क्रॉस करेंगे तो व्यक्ति की निगेटिव एनर्जी वहीं रुक जाएगी, आप उसको क्रॉस करते ही सकारात्मक हो जाएंगे जिसके घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे रिचुअल्स बनाए गए जो आपको काट नहीं सकते थे। ठीक इसी तरह प्राणिक हीलिंग है कि अगर हमने कहा कि हाथ को अगर हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमाएंगे तो एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं वहां पर, और हाथ को पॉजिटिव एनर्जी से घुमाएंगे, पॉजिटिव क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम वहां की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो प्राण शक्ति को तीव्र करना, किसी भी चक्रा को बैलेंस करना, सब एनर्जी बॉडी का खेल है, और ऊर्जा चक्र को ही चेंज कर रहे हैं हम। तो आपकी एनर्जी बॉडी को बदल रही है और आपकी फिजिकल बॉडी में लंबे समय तक करने के बाद परिवर्तन दिखता है। आपको परिवर्तन इसलिए दिखता है क्योंकि ऊर्जा चक्र में परिवर्तन तुरंत हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा बनी ही आपके विचारों से है। तो ऊर्जा बिगड़ी भी आपके विचारों से, ऊर्जा बनेगी भी आपके विचारों से। तो ये भी प्राकृतिक चिकित्सा है, क्योंकि इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो प्राणिक हीलिंग, रेकी, और मैंने आपको बताया किस चीज की बात हुई अभी, इसके पहले मैं कुछ बता रही थी आपको, वो भी प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है, मैग्नेट थेरेपी या एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर आज की साइंस है, सदियों पुरानी, वर्षों पुरानी संस्कृति अपनी, जो दबाव दे करके पेशेंट, मरीज को डॉक्टर ठीक किया करते थे, वैद्य ठीक किया करते थे, या प्राकृतिक चिकित्सक ठीक किया करते थे। आज भी वही है, पैर दबा दो, पैर दबाना क्या है, साइंस है, तलवे दबाना साइंस है, उसी को लॉजिकली हमने और विकसित कर लिया। मसाज, सही तरीके से मसाज आज की डेट में हम करते हैं। बहुत पुरानी एंशियंट साइंस में एक बहुत बड़ा समय लोग अपना बिताते थे मसाज कराने में, और सभी के लिए मसाज ऐसे रहता था कि कंपलसरी है, शरीर को मसाज की जरूरत है, शरीर को लड़ाई करने की जरूरत है, कुश्ती की जरूरत है, शरीर को टहलने की जरूरत है। ये सब चीजें, विचरण करना, सैर करना, कुश्ती लड़ना, मसाज कराना, ये सब उनकी लाइफ स्टाइल में शामिल था, इसीलिए वो इतने स्वस्थ और तेज बुद्धिमान थे। अब मसाज का धीरे धीरे पार्ट की वो आयुर्वेदा में है, और फिर धीरे धीरे ये समझा जाने लगा कि वो वेलनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और बहुत बड़े महंगे सेंटर्स, स्पा में ही मसाज हो सकती है। तो जो मसाज थेरेपी है वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है नेचुरोपैथी का, जिसमें एक्यूप्रेशर क्या है, वही मर्म चिकित्सा कहे गए, मर्मा पॉइंट, जिनको अगर आप ऐसे भी पर्टिकुलर दबाएंगे उन पॉइंट्स को, तो आपको वहां से एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जो ब्लॉकेज है वो खुल जाएंगे और आपको आराम आ जाएगा। उन्हीं मर्मा बिंदुओं को जो ऐसे खोजे गए, उनपे अगर आप पोटली मसाज करें तो वो आयुर्वेदा है। अगर उनपे आप एक्यूप्रेशर देते हैं और इस तरह से स्टिमुलेट करते हैं एक एक पॉइंट को 1 मिनट तक, तो वो एक्यूप्रेशर है। तो बहुत सारा कोर में जाकर के समझेंगे तो है तो सारी प्राकृतिक चिकित्सा ही, और उसको अलग अलग ढंग से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रचारित करते हैं, या जिनको जो चीज सीख लेते हैं उनको उस हिसाब से आगे बिल्डअप करते हैं। पंचकर्मा की बात करें कि जब जब हम उसमें औषधियां मिलाई तो वो हमारा आयुर्वेद हो गया, और औषधियों से जुड़ा हुआ जीवन बहुत लंबे समय तक आप नहीं रह सकते। जैसे त्रिफला चूर्ण या और भी तरह के चूर्ण जीवन भर नहीं खाने चाहिए। आपको अगर लग रहा है 2-3 महीने खाइए, छोड़ दीजिए, लाइफ स्टाइल को अच्छा करिए, भोजन शुद्ध हो, स्वास्थ्य सात्विक हो, भोजन में खुज्जा हो प्रॉपर, उसके लिए 250 ग्राम कच्चा सलाद बॉडी में जाना चाहिए। शकरकंद आ रही है सीजनल, सिंघाड़ा आ रहा है सीजनल, वो सेवन किया जाए। मूली आ रही है कच्ची, वो खाई जाए, घिसी जाए, गाजर कच्ची खाई जाए, आंवला कच्चा खाया जाए। ये जो कच्चा सलाद है आपकी बॉडी में आवश्यक खुज्जा प्रदान करता है, जो आपकी बॉडी वाइब का काम करती है, झाड़ू लगाने का काम करती है। और क्या होता है, जब ये खुज्जा आपके पर्याप्त मिलता है तो हमारे शरीर को फलों की जरूरत है, हमारे शरीर को भीगे हुए मेवों की जरूरत है,
हमारे शरीर को बीजों की जरूरत है। ये नेचुरल आहार है जिसको हमें अपने तरीके से बदल बदल के लेना चाहिए। और ये प्राकृतिक आहार ही इधर उधर करके हर सीजन में अलग अलग चीज आती है, तो उसमें बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। गोभी पहले तो नहीं आ रही थी, अब आ रही है, मटर अब आ रही है। तो जो भी सब्जियां अब इस सीजन में आ रही हैं, उन सब्जियों को अच्छे तरीके से खाना है। अगर आप ओवर कुक्ड करते हैं तो उसके न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। तो बहुत हाई फ्लेम पे कुकिंग रिकमेंडेड नहीं है, मिनिमम फ्लेम पे कुकिंग करनी चाहिए, और हाई फ्लेम पे कुछ भी नहीं बचता है। तो ये मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर के लिए इसलिए क्योंकि आपने निडल वहीं उन्हीं मर्मा पॉइंट्स पे आप निडल्स लगाते हैं, तो निडल क्योंकि बहुत प्रिस्क्राइब नहीं होती हैं और एलोपैथ प्रैक्टिशनर को ही अलाउड है, इसलिए वो एक्यूपंचर नहीं मैंने सीखा, ना मैं करती हूँ। और वो थोड़ा भी पैनिक होता है, तो अगर हमने दर्द ही देना होता तो हम सर्जन बनते, हम प्राकृतिक चिकित्सक क्यों बनते। तो बतौर प्राकृतिक चिकित्सक मरीज को हंसते हंसते ही लेना है और हंसते हंसते ही ठीक कर देना है। हर वो ऐसी चिकित्सा जो उसको सूदिंग रिलीफ दे, रिलैक्स करे, वो प्राकृतिक चिकित्सा है। ठीक है। फिर इसी में मुझे जितना याद आता है कि रंग चिकित्सा है, वो हमने आपको बताया कि अलग अलग रंग की जो बॉटल्स हैं, रंग के ग्लासेस हैं, उनके थ्रू जब हम सूर्य की किरणों को लेते हैं अपने शरीर में, तो वो रंग चिकित्सा कहलाती है। या अलग अलग रंग का पानी चार्ज करते हैं दिन भर, नारंगी रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का, और उसको एज ए मेडिसिन दिन में 3 बार पीते हैं। तो ये है आपकी रंग चिकित्सा, ये भी प्राकृतिक चिकित्सा का पार्ट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आपके हाथ में, जैसे ये लीवर का हिस्सा है, तो यहाँ पर हरे रंग का मार्कर पर लगाएंगे, तो वो कहेंगे कि भाई ये कलर थेरेपी है। तो हाथ में जहां जहां, यहाँ पर नोज है, यहाँ पर आईज है, यहाँ पे ब्रेन है, थ्रोट है, तो ऐसे अलग अलग बॉडी के जो ऑर्गन्स हमारे हाथ पर आ रहे हैं, उनपे हम रंग का एप्लीकेशन करके बीमारी को ठीक कर ले जाते हैं। फिर बात आती है न्यूट्रिशनल डाइटरी कॉन्सेप्ट की, जो आपका ये DNYS का कोर्स है पूरा। इसमें डाइटेटिक्स अलग लेडी पढ़ाती हैं, मतलब मैम पढ़ाती हैं, तो उससे आपको वो फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है जो बहुत जरूरी है। चाहे आप कितना भी वैदिक और सात्विक डाइट सीखें, आपको कहीं ना कहीं कैलोरीज पता होनी चाहिए, क्योंकि वो अभी तक वो मतलब जैसे ABCD का कल्चर है, ABCD कहीं नहीं जा सकती, 1 2 3 4 नहीं जा सकता कहीं। इसी तरह कैलोरीज कहीं नहीं जा सकती, आपको कैलोरीज कैलकुलेट करनी, पढ़नी, समझनी आनी ही पड़ेगी, भले ही आप कितनी भी वैदिक डाइट या सात्विक डाइट को फॉलो कर लो। अगर आपका कुल मिलाकर के कैलोरीज जो हैं वो 2000 2500 जा रही हैं, और आप व्यक्ति को वजन कम कराना चाहते हैं, तो कैसे कम कराएंगे। आप कहेंगे हमने पूरे दिन सात्विक खाना खिलाया है, या वो 4 रोटी खा रहा है पर मक्के की खा रहा है, तो वो सात्विक खा रहा है, तो हम उसको नहीं कम कराएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जाननी चाहिए। जैसे हमें ये सारी चिकित्सा पद्धतियां साथ में नेचुरोपैथी के पिलर्स, क्या तो नहीं कहेंगे, कैटलिस्ट का काम करती हैं, मतलब उत्प्रेरक का काम करती हैं। मिट्टी चिकित्सा के साथ अगर मैग्नेट थेरेपी जोड़ दी जाए तो रिजल्ट्स और अच्छे मिलते हैं, ये बात तय है। अगर आपको आहार की नॉलेज है और आप व्यक्ति का आहार बदलते हैं, तो आप कहेंगे कि व्यक्ति को ज्यादा फायदा होगा। उसके साथ साथ अगर आपने योगाभ्यास जोड़ दिया और फायदा होगा। मानसिक रूप से कोई व्यक्ति बीमार है, आपने स्पाइन पे मिट्टी की पट्टी, स्पाइन की गर्म ठंडी से एक स्पाइन की मसाज तो कराई ही, जिससे वहां का जो फ्लो है, जो सिर की तरफ आ रहा है, वो अच्छा हो। पर इसके साथ साथ अगर आपने भ्रामरी प्राणायाम करा दिया, आपने अनुलोम विलोम उसको 10 मिनट करा दिया, आपने योग निद्रा का अभ्यास उसको सिखा दिया, तो वो उसके लिए तो सोने पे सुहागा है ना। मतलब आपने उसके जो इंटेंसिटी थी ठीक करने की, उसमें उत्प्रेरक का काम किया और उसे और बूस्टअप कर दिया। इसी तरह सम्मोहन चिकित्सा, हिप्नोथेरेपी या ऑटो सजेशन, दोनों ही प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आती हैं। सम्मोहन चिकित्सा मतलब
किसी को हिप्नोटाइज कर देना। तो हिप्नोटाइज जैसा शब्द है वैसा नहीं होता है, ऐसे बोलना, मतलब ऐसे सजेशंस देना जो कोई अपनी बॉडी में ऑटो पायलट पे पहुंच जाए। ऑटो पायलट क्या होता है कि आपके अंदर सब अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचाए और उसका चेतन मस्तिष्क शिथिल हो जाए। तो कुछ इस तरह से सजेशंस दिए जाएं कि वो चेतन मस्तिष्क एकदम शांत छोड़ दे और अवचेतन मस्तिष्क आपकी बातें सुनने लग जाए। उसे कहते हैं हिप्नोटाइज करना। व्यक्ति पूरी तरह होश में रहता है, व्यक्ति को ये पता रहता है कि हिप्नोटाइज किया जा रहा है मुझे, या मैं स्वेच्छा से हिप्नोटाइज होने के लिए लेटा हूं, पर उसके बावजूद व्यक्ति अपने आप को कभी भी उठा नहीं पाता है जब तक आप उसको नहीं कहेंगे कि अब आप उठें। उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है हिप्नोटाइज कंडीशन से अपने आप उठने की। ऑल्दो वो अगर जिद करे तो वो हिप्नोटाइज में जा नहीं पाएगा। तो वो भी प्राकृतिक चिकित्सा का अंग है। ऑटो सजेशन, सकारात्मक सेंटेंसेस को बोलना या बुलवाना। तो मुझे याद है कि मेरे पास एक पेशेंट आती थी, तो जैसे उनको ऐसा लिख के दिया कि अब मैं रोज सुबह अपना डीपी बदलती हूँ या टहलने जाती हूँ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। तो ऐसे करके अगर कोई व्यक्ति किसी बात से निराश है, उसके अगेंस्ट एक सकारात्मक सुझाव को स्थापित करना और बोलना। तो किसी बात से नाराज है, किसी बात से डर है, तो उसके अगेंस्ट उसको एक सकारात्मक सेंटेंस देना। जैसे अगर कोई व्यक्ति उदास है कि मेरा बच्चा बाहर निकला है और वो कहीं गिर ना जाए, तो हम उसको क्या सजेशन डालेंगे कि ईश्वरीय अनुकंपा से मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर सदा उसकी रक्षा करते हैं और वो पूरी तरह स्वस्थ घर आ गया है। तो एक तो आपने फ्यूचर को फिक्स किया, दूसरा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट उसको बताया, तीसरा अगर उसने ये चैंट किया तो एक पॉजिटिव एनर्जी भेजी और अपने डर को खत्म किया। अगर वो ये वाला सेंटेंस बोलती कि पता नहीं वो 10 जगह फोन मिला रही है, वहां पहुंचा नहीं पहुंचा, गिर ना गया हो, चोट ना लग गई हो, तो ऐसा एंजाइटी उसकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाएगी और वहां तक बच्चे तक भी कोई सकारात्मक अच्छी तरंगे आपकी नहीं पहुंचेंगी। तो ये जो सम्मोहन चिकित्सा है ये भी प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है। रंग चिकित्सा भी आती है। इसी तरह साउंड हीलिंग मतलब ध्वनि चिकित्सा। तो ध्वनि चिकित्सा में आपने देखा होगा एक बुद्धिज्म का बाउल होता है जिसको आप ऐसे ऐसे बजाते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपके जितने चक्रास हैं उन सब का अपना एक वेवलेंथ है, एक साउंड है और वो एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। इसी तरह हमारे जो 7 चक्रास हैं इनके रंग हैं अपने अपने। जैसे बेसिक चक्रा का रंग लाल है, इसी तरह स्वादिष्ठान चक्रा का रंग नारंगी है। आपके अनाहत चक्रा, मणिपूरक चक्र का कलर पीला है, अनाहत चक्र का कलर हरा है, विशुद्धि चक्र का कलर नीला है, आजना चक्र का कलर बैंगनी है और सहस्त्रार चक्र का कलर सुनहरा है या वॉयलेट है। तो इस तरीके से इन सब के अपने वाइब्रेशंस हैं, तरंग धैर्य है। अब लम, वम, रम, हम, सोहम, तो ये जो वाइब्रेशंस हैं तरंग धैर्य, ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग डिजाइन है। तो जो ध्वनि चिकित्सा होती है वो अवचेतन मन में जाकर के आपके उस ऑर्गन के लिए रामबाण होती है और ये कितने हर्ट्ज की होगी ये आप इसमें ढूंढ सकते हैं कि अब अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट चक्रा की जो वेवलेंथ है वो कितनी होगी। इसी तरह आपके पेनक्रियास की वेवलेंथ कितनी है। अब क्या करना है आपको, उससे रिलेटेड म्यूजिक डिजाइन देख लेनी है, नेट पे गूगल पे मिल जाएगी। अब वो ढिंग ढिंग ऐसे करके भी हो सकती है, कोई गाने की बीट भी हो सकती है जो आपकी बॉडी में स्वतः एंडोर्फिन सिक्रीट करता है। एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामीन ये आपकी बॉडी में स्वतः सिक्रीट होते हैं, बस शर्ते आपको पता होना चाहिए किन चीजों से सिक्रीट होते हैं। तो ये ध्वनि चिकित्सा
म्यूजिक थेरेपी बहुत तेजी से आगे आ रही है। बहुत सारे लोग जिनको मैं जानती हूँ हमारे नैपकैम फाउंडेशन में भी हैं, जो कि कैंसर पेशेंट पे उसी म्यूजिक को लाइवली गाते हैं, उनके लिए बजाते हैं वो धुन, और उससे उन्होंने रिसर्च करके उनकी सेल में सेलुलर लेवल पे परिवर्तन देखा, रिपोर्ट्स में परिवर्तन देखा। उसी तरह की बीट, उसी तरह की ध्वनि और उतने ही हर्ट्ज का वेवलेंथ का म्यूजिक उनको सुनना चाहिए। तो एक तो हो गई दृश्य, मतलब उन रंगों का एप्लीकेशन, और दूसरा हो गया ध्वनि का एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम किस चक्र से जुड़ी हुई है और उस चक्र का क्या रंग है और क्या उसकी वेवलेंथ है, उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करेंगे कि आपको कौन सा म्यूजिक सुटेबल है। और फिर उस म्यूजिक को गूगल पे सर्च करके आप 8-10 मिनट 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्का बजा के रखेंगे, तो वो म्यूजिक आपके उस चक्रा को हील करेगी और चक्रा से रिलेटेड जितने ऑर्गन है वो सब हील हो जाएंगे। तो जैसे अगर किसी को पीसीओडी पीसीओएस है तो वो किस चक्रा से गवर्न होता है? पीसीओडी पीसीओएस है तो हम किस चक्रा को ट्रीट करेंगे? विशुद्ध मैम, विशुद्ध चक्र। अच्छा, और लोग कोई? ये मूलाधार चक्र। मैम, मूलाधार चक्र। और कोई? विशुद्धि चक्र यहाँ है तो विशुद्धि चक्र का तो रोल नहीं है पीसीओडी पीसीओएस में। नो मैम, मूलाधार चक्र हाँ वो थायराइड के लिए है। हाँ, तो मूलाधार चक्र पे है, और उसके साथ साथ किसका रोल है? स्वादिष्ठान चक्र का, है ना। तो दोनों चक्रों का मिला जुला प्रभाव हमारे यूट्रस पे, यूट्रस का जो लोकेशन है उस पे पड़ता है, और दोनों ही चक्रास को ट्रीट करना पड़ता है। इसीलिए महिलाओं को नारंगी और लाल रंग का वस्त्र पहनने को पंडित जी कह देते हैं, किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि मूलाधार चक्र का रंग लाल है और नारंगी रंग किस चीज का है? हमारे स्वादिष्ठान चक्र का। और स्वादिष्ठान चक्र के नीचे और मूलाधार चक्र के ऊपर आपका यूट्रस स्थित है। अब इसीलिए नारंगी रंग का सिंदूर, नारंगी रंग की लाल रंग की चूड़ियां, मतलब कहीं ना कहीं इसी तरीके से जोड़ा गया है, क्योंकि आपको फेमिनाइन यूट्रस हेल्थ ज्यादा चाहिए महिलाओं को, इसीलिए उनको रंग चिकित्सा के द्वारा इतना अद्भुत तरीके से कॉन्सेप्ट जो पुराने समय से आया वो महिलाओं के ऊपर ज्यादा फोकस था, उपवास महिलाओं पे ज्यादा फोकस था, क्योंकि एक नई जनरेशन पैदा करनी है, एक नए बच्चे को अपने शरीर में रखना है, तो इसलिए महिलाओं पर उपवास और रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया गया। ऐसा नहीं है पुरुषों को बहुत स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है, लेकिन महिलाओं को एक नई पीढ़ी का निर्माण ज्यादा करना है, इसलिए महिलाओं पे ये फोकस, ये जिम्मेदारी ज्यादा थी, इसलिए ये ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप बहुत बारीक से देखें तो हमारी एंशिएंट साइंस कहीं ना कहीं पूरी तरह प्राकृतिक चिकित्सा को बता रही है, समझा रही है, पर साइंटिफिकली हम उस एंगल से उसको देख नहीं पा रहे। और पहले के समय में अगर वो वैज्ञानिक तथ्य सिखाने लग जाते तो कैसे होता? तो वैज्ञानिक तथ्य ना समझा करके उन्होंने धर्म के नाम पे उनको जोड़ करके काम कराए और लोगों ने किए, है ना। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कि सारी रंग चिकित्सा, सारा पूजा पाठ, सारा उपवास, धार्मिक अनुष्ठान, सारे के सारे कहीं ना कहीं फीमेल हेल्थ को ही इंप्रूव करने की दृष्टि से बनाए गए हैं। उनको धार्मिक चीज इसलिए दी गई है क्योंकि धार्मिक रूप, क्योंकि ये समझा पाना बहुत मुश्किल था एक टाइम पे कि आपको हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपके शरीर का शोधन होगा, आपने जो खाना खाया है वो पचने में अभी नहीं पचा है और स्टोर्ड ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में सब कुछ है। अब वो पहले खर्च हो और शरीर नया निर्माण करे, इसलिए उपवास चिकित्सा की जरूरत है, स्पेस थेरेपी की जरूरत है, क्योंकि आपका सेल ऑटोमेटिक ऑटोफेजी पे चला जाए और कैंसर सेल्स मर जाएं, ये ज्ञान वो कहाँ दे पाते और कितने लोग इस ज्ञान को समझ पाते?
कि उपवास की इसलिए इतनी प्रासंगिकता है कि फास्टिंग इसलिए जरूरी है कि आपकी सेल्स ऑटोमेटिक, आज नहीं सदियों से कैंसर सेल्स बनते आए हैं, बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रही हैं, एक्युमुलेशन होता रहा है, पर जैसे जैसे महिलाएं उपवास पर जाती हैं अपने आप पूरी तरह शुद्ध हो जाता है शरीर, पूरी तरह शुद्ध होता है और अपने आप कैंसर सेल्स मरती हैं, ऑटोफेजी पे जाती हैं और बॉडी का नवीनीकरण होता है। चाहे वो एकादशी का व्रत हो, चाहे वो प्रदोष का व्रत हो, चाहे हर सोमवार हो, 16 सोमवार हो, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है कि हर किसी को किसी भी तरह एक संकल्प साधना से जोड़ा जाए। जब भी आप किसी चीज का रिचुअल करते हैं, कुछ बार बार बोलते हैं, तो आपका ध्यान वहां से लगा रहता है, कनेक्शन बन जाता है और आप उस दिशा में सोचने लग जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका किसी बात को सोचना। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका खाली रखना उपवास के दौरान। तो उपवास के दौरान जो शरीर में भोजन जमा है जगह जगह, उसको वो खर्च करेगा और आप ऊपर से नहीं डालेंगे, इसलिए आप उसको डबल काम नहीं देंगे। तो भोजन दोबारा दो काम नहीं कर रहा शरीर। दो काम करने से क्या हो रहा है? आप खाते भी जा रहे हैं, वो पचा भी रहा है और वो क्लींजिंग का भी काम कर रहा है, वो बाहर भी निकाल रहे चीजें। तो अगर बहुत ज्यादा घर गंदा हो जाए तो क्या करना चाहिए? आउटर डोर को बंद करेंगे ना, आना जाना सबका बंद करेंगे, फिर जब अच्छे से झाड़ू पोछा करेंगे तब वो पूरा क्लीन हो पाएगा। अगर आने जाने लोग भी आते जाते रहे, चप्पलों से चलते रहे, तो पोछा इतना अच्छे से साफ नहीं, सूख नहीं पाएगा और जो कॉर्नर्स में गंदगी है वो हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आने वाले लोग आ रहे थे। तो अगर मुंह से खाना जा रहा है बार बार पूरा, तो बॉडी में इंटरनल कॉर्नर्स की क्लीनिंग नहीं हो सकती। मोटी मोटी तौर पे जो खाया वो ही निकल रहा है, क्योंकि इतना समय नहीं दिया जा रहा। तो ये लॉजिक समझाने के लिए, ये प्राकृतिक लॉजिक था इतना बढ़िया। जितने भी स्नान बनाए गए वो स्नानागृह होते थे और नदी पोखरे तालाब होते थे, जहां तक इंसान चल के जाता था और पानी के अंदर सूर्य अर्घ देता था। सूर्य अर्घ देने का तरीका पता ही है सभी को कि आधे वो पानी के अंदर होते हैं और जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो हमारी आंखों से पानी, जो रिफ्लेक्शन है पानी को देखते हुए सूरज को देखते हैं। सूरज को ऐसे नहीं देखा जा सकता और ना देखना चाहिए। तो वहां पर वो पंच तत्व चिकित्सा हो रही है। सब मॉडिफाई हो गया, सब कुछ वेस्टर्न हो गया, तो चिकित्सा फायदा कैसे करेगी? चिकित्सीय रूप बदल गया। इसलिए उसका प्रोविजन था कि वहां पर पूरे पांचों तत्व आपके शरीर पे मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहे हैं? वायु स्नान हो रहा है, आपने नहाया और नहाने के बाद आप कम कपड़ों में या सिर्फ लंगोट लगा के या सूती धोती पहन करके आप निकल पड़े। फिर आप थोड़े पानी में, जलाशय में, पोखरे में, आधे पानी में गए। फिर आपने लोटे को भर के जो है जल चढ़ाया। तो धूप का स्पर्श, साधना का स्पर्श, सूर्य किरणों का स्पर्श, वायु का स्पर्श, पानी का स्पर्श और आप रेत में खड़े हैं नीचे, मिट्टी का स्पर्श। इतनी सारी चिकित्सा पद्धति एक साथ शरीर पे काम कर रही है। क्यों नहीं फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। और आपका उसी समय समर्पण की जो भी है वो सूर्य भगवान है। तो अगर आप उस समर्पण से, उस संकल्प से और उस समय जब पांचों तत्व आपको मिल रहे हैं, अगर आप उस समय अपने एक चीज को 3 बार बोल देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसी तरह जितने भी इष्ट देव हैं, उनकी मूर्ति को जब आप त्राटक क्या कहता है, जब आप उनकी चीज को, किसी भी चीज को आप एक टक निहारते हैं तो वो भाव आपके अंदर आने लग जाता है। आप उस तरीके की छवि को अपने अंदर महसूस करते हैं। तो तरह तरह की क्रिएटिविटी के साथ तरह तरह की ऊर्जा को देखा जा रहा है और तरह तरह की ऊर्जा आपके अंदर एक्युमुलेट हो रही है। हम सिंपल हिप्नोथेरेपी सेशन में क्या कराते हैं कि आप अपनी एक पर्ची पे, इमेजिनरी कल्पना में आप अपनी पर्ची पे लिखें कि फलाना प्रॉब्लम मेरी पूरी तरह ठीक हो गई है। अब उस पर्ची को बंद किया, समुंदर के किनारे आप बैठे हैं, सब कुछ काल्पनिक है। अब उस पर्ची को आपने समुंदर में तेजी से फेंक दिया कि ये मेरी प्रॉब्लम पूरी तरह दूर हो गई है। अब समुंदर की लहरों को आप देख रहे हैं कि वो उस पर्ची को ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं और ले जा रहे हैं और ले जा रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम बह गई।
ये भी तो संकल्प है कि हमने अपनी प्रॉब्लम को अपने आप से दूर जाता देखा। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 10 दिन देखा, धीरे से प्रॉब्लम भी चली जाएगी। तो इस तरीके से ऑटो सजेशन, सम्मोहन, रंग चिकित्सा, ध्वनि चिकित्सा, ये सारी चिकित्सा पद्धतियां प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आती हैं, अनलेस कि आप औषधियां ना दें। तो अभी कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके एक एक लोग कहें। अच्छा, ये सहमति वाले रेज हैंड थे जो नीचे लिखे हुए हैं, सूर्यकांत वगैरह, राइट? कि जो मेरी बात से सहमत थे। कुछ तो बोलिए, आप लोग मौजूद हैं कि नहीं? वीडियो सबने ऑफ कर रखे हैं, आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं, कि मैं एक तरफा वन साइड बोलती जा रही हूँ? जी मैम सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं। सुन रहे हैं मैम। जी मैम। और मैम 100% सहमत है आपके पॉइंट से, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे में ही कहा था कि मैम जैसे आपने रंग चिकित्सा वो ऑक्यूप्रेशर के पॉइंट से दबाने के बोले, मैंने सब मैम खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं तो 100% समझ रही हूँ। और मतलब पूरा मैंने एक्सपीरियंस लिया है उसके ऊपर, इसलिए मुझे तो बहुत फायदा मिला है। और बाकी लोगों को भी मैं कहूंगी, एलोपैथिक दवाई लेने से अच्छा है नेचुरोपैथी, बहुत ही अच्छा है। एक भी दवा बाहर की दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे ये रंग चिकित्सा भी मुझे पहले तो इसके ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन अब तो मैं मतलब आंखें बंद करके भी इसके ऊपर विश्वास करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ा है। इसलिए तो आपने रंग चिकित्सा में क्या किया? एक्चुअली मैम वो अंगूठे के ऊपर वो आपने बोला ना, वो आंखें वाला हरा रंग, कानों वाला काला रंग, नाक वाला लाल रंग, ऐसे रंग चिकित्सा भी मुझे बोले गए थे करने के लिए। और ऐसे उसके ऊपर मुझे फायदा मिला। और वो ऑक्यूप्रेशर के पॉइंट भी, वो दबाने के, यहाँ मतलब कहाँ दबाना है वगैरह ऐसे। और उतना ही करके एक भी बाहर की दवा न खा के मैम मुझे 1 महीने में बहुत असर पड़ा है। और प्राणायाम तो डेली करती हूँ, योगा से जुड़ के ही मैम इतना फायदा मिला है। 4 साल में जो गुजर रही थी इस परेशान से, तो 1 महीने में मुझे यहाँ योग में आके बहुत फायदा मिला है। मैं तो सबको रिकमेंड करूंगी, बहुत मैं सबको बताऊंगी कि बाहर की गोलियां हमारे शरीर के लिए इतनी मतलब हानिकारक तो है ही, लेकिन नेचुरोपैथी में आके पैसे भी एक दवा के लिए लगते नहीं। बाहर की मेडिसिन मतलब मेडिकल में इतनी महंगी है, और इधर दवा भी नहीं लेनी पड़ती, और हम ठीक भी अच्छे पूरा ठीक हो जाते। ऐसे नहीं कि आधा % 75%, ऐसे नहीं, पूरा ठीक भी हो जाते। कैंसर के भी पेशेंट का मैंने सुना कि लास्ट स्टेज के बाद तक आने तक उसके बाद भी वो पूरे ठीक हो गए, जो कि वो बाहर डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर पाए थे। इसलिए मैम मुझे तो 100% उसके ऊपर अभी विश्वास है। जी अर्जुन आर्या जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, मैं बोलना चाहता हूँ। बताएं। मतलब मैम, हमारा जो पुराना जो रिवाज है, मतलब जो ऋषि मुनि ने जो भी बताए हैं, मतलब वो पूरे साइंटिफिक रीजन है सब, बहुत सारे। और इसलिए ज्यादातर महिलाओं ज्यादा मतलब ये धर्म का पालन करते हैं, और इसलिए उनको धर्म पत्नी कहा जाता है। और ज्यादा भी उनके मतलब तबीयत भी नहीं बिगड़ते, ऐसा ज्यादा नहीं ना। वो बहुत वो पूरा मतलब एक घर को संभालना उनको जिम्मेदारी पूरा बहुत। जो दुर्गा माता है वो सब में दुर्गा माता है, मतलब दुर्गा माता के 10 हाथ है, लेकिन इनके दिखते नहीं, लेकिन माइंड इतना काम करता है कि टोटल पूरा काम कैसे संभाल लें उनके साथ। और बहुत अच्छा तो, जी बताएं। और
और उनको पूरा मतलब ये टाइम टेकिंग पूरा ये सब याद है, मतलब कौन कौन क्या करेंगे सब पूरा बहुत अच्छे तरह से सब काम करते हैं। जी, और जो थैंक यू। हाँ, जी जी, अंजन आर्या जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, मुझे ना यूट्यूब से क्लास चाहिए थी आपकी, रिकॉर्डिंग क्लास मिल सकती है? जी, रिपीट कीजिए प्लीज। रिकॉर्डिंग क्लास में मिल सकती है मैम ये मुझे? सर से बात करनी पड़ेगी, अभी तो कल और क्लास है हमारी। ठीक है, हाँ जी। एक्चुअली मैम मैं कर नहीं पा रहा था, तो मैं इस वजह से पूछा मैम से, पूछ लूं एक बार। अच्छा, अभी सर से बात कर लीजिएगा इस बारे में, ठीक है? क्या नाम है सर का? मैं एक्चुअली मैं क्लास मैम, ये जो उपवास वाला थेरेपी है ये 36 आवर के बाद अच्छा काम करता है, मैंने सुना था। कैसे, इसके बारे में आपका थोड़ा राय जानना चाहता हूँ। देखिए विनोद जी, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना। सीधे 36 घंटे का उपवास नहीं करा सकते आप। तो पहले हम 12 घंटे, फिर 14 घंटे, फिर 16 घंटे से शुरू करें, ठीक है? और फिर जब हम नवरात्रि के दिनों में पानी पे लोगों को रखते हैं, तो ऐसे भी लोगों को साइंटिफिक तौर पे धीरे धीरे ले जा सकते हैं। तो जब पानी पर रखेंगे आप, तीसरे दिन से शुरू करेंगे, तब नो डाउट रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 3 दिन बाद आपकी बॉडी से फैट कटना शुरू होता है, सेल्स डिके होने शुरू होते हैं। तो ये साधना जो है नवरात्रि में इसीलिए बनाई गई है। तो मैं ग्लोबल नवरात्रि फास्टिंग पिछले 5 सालों से कराती हूँ, और मैं नवरात्रि में पानी पे जलोपवास करना, फलाहार रखना, रसाहार रखना, इसी पे सिखाती हूँ। और तीसरे दिन से हम लोग जल पे आ जाते हैं और बहुत इजीली सारी महिलाएं रहती हैं। तो जो फास्टिंग का, उपवास का कॉन्सेप्ट था, वो यहीं से आया था कि कोई बीमारी ना पड़े। साल में 2 बार आप 9 दिन की जो है जला उपवास या ड्राई फास्टिंग या 1 मील फास्टिंग पे आए। तो वो आप सही कह रहे हैं, पर इन जनरल आज के सिनेरियो में एकदम से आप किसी को भी फास्ट पे नहीं ले जा सकते, उससे बॉडी को बहुत नुकसान पड़ता है। नेचुरोपैथी में फास्टिंग चिकित्सा पूरी एक चिकित्सा पद्धति है, जिसको बहुत बारीक से समझ के और व्यक्ति पे पर्सन टू पर्सन डालना पड़ता है। जी मैम, थैंक यू। हाँ, उपवास के लिए ना तो डायरेक्टली उपवास पे जाना चाहिए एक्साइट होकर के, और ना ही उपवास को एकदम से तोड़ना चाहिए, नहीं तो उसके जितने फायदे हुए हैं वो नुकसान हो जाता है बॉडी को, और एकदम से जाने पे भी बॉडी को नुकसान होता है। तो उसको धीरे धीरे ही उपवास पे ले जाना चाहिए। और कुछ पूछना चाहेंगे? कल कुछ कुछ वीडियोस के थ्रू आपको नेचुरोपैथी दिखाने की कोशिश करूंगी कि नेचुरोपैथी में और जो है उनको हम ऑनलाइन भी चीजों को सीख सकते हैं। और जब कभी आप उसके बाद, कोर्स के बाद इंटर्नशिप करने के लिए आएंगे, तो हमारे क्लिनिक पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, फिजिकली बॉडी पे फील कर सकते हैं, और उसके अलावा भी ऑनलाइन भी प्रैक्टिकल सिखाते जाएंगे, और आप अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने आस पास के लोगों को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत के तुरंत हमारे क्लिनिक ही आना पड़ेगा। मतलब ऑनलाइन भी आप सीख के ट्रीटमेंट को अपने घर पे डिजाइन कर सकते हैं। मैम क्लिनिक कहाँ है आपका, मतलब कौन से स्टेट में? लखनऊ, आशियाना। अच्छा, और उत्तर जैसे प्रदेश। आपको ऑनलाइन कांटेक्ट करना हो किसी मतलब किसी चीज के लिए, तो कैसे करेंगे फिर? नंबर लिखिए 9793 मैम एक सेकंड, 9793 849 849 333। ओके मैम। एक्चुअली किसी ने मांगा है, कोई पहचान के है ना, तो उनको कुछ है इशू, तो उस हिसाब से मैंने कहा एक बार आपसे कांटेक्ट कर लेंगे फिर। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप नेचुरोपैथी डिस्टेंस पे भी सीख सकते हैं। थैंक यू। मैम नंबर थोड़ा रिपीट करेंगे? 9793 9793 849 333। थैंक यू मैम। जी, तो कहने का मतलब है, जब आप किसी पद्धति को सीखते हैं
तो आपको अद्भुत तरीके से लाभ होते हैं, क्योंकि आप उसका वैज्ञानिक तथ्य और उसका सही तरीका समझते हैं और किन किन बीमारियों में ठीक हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए, मुझे ऐसे लगता है कि कल भी हम लोगों के पास है समय, तो और भी क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में पूछ सकते हैं। कल भी हम जुड़ेंगे 6 बजे। और मैम और एक मैं बार क्वेश्चन पूछूं? बताएं। जी मैम, आप बोले जैसे कि मूलाधार चक्र उसका रेड कलर, स्वादिष्टान चक्र उसका नारंगी कलर। तो मान लीजिए किसी को पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो वो क्या रेड कलर का वो खाली वस्त्र पहनने से मतलब वो क्योर हो जाएगा? हाँ, कि और वस्त्र, कुछ? हाँ, वस्त्र पहनने से क्योर होगा, पहली बात। हाँ, लाल रंग। दूसरी बात, अनार खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, मतलब लाल रंग के फल सब्जियां ज्यादा ग्रहण करें। दूसरी बात। तीसरी बात, कटी स्नान ले, गरम ठंडा ले, ठंडा ले, ऐसा कटी स्नान मतलब? जिसमें कमर का हिस्सा टब में रहता है। कल हम दिखाएंगे उसको आपको, वीडियोस नहीं, आज पूरे दिन बहुत व्यस्तता रही तो वीडियोस शेयर नहीं करे। तो कटी स्नान मतलब हिप बात। तो इस तरीके के जो ट्रीटमेंट हैं कई सारे, और फिर फूड मैनेजमेंट, इन सबको मिला के ठीक करेंगे। योगा कराइए, ठीक हो जाएगा व्यक्ति। ओके मैम, और thank धैर्य you। से 3 महीने का वक्त अपने आप को देना चाहिए, धैर्य से। ये सब जो भी करना मतलब जिसको भी करना है, ये सब 3 मंथ का होगा ना? 3 महीने ड्यूरेशन करना चाहिए। मतलब अगर देखिए 20 दिन में 10 दिन में रिलीफ तो मिल जाता है, व्यक्ति को लगेगा अरे मैं तो ठीक हो गया, पर फिर से वापस आने के चांसेस रहते हैं। तो रिलीफ और क्योर में थोड़ी बाउंड्री है ना, तो लेना चाहिए उतना समय कि हम दवाओं को छोड़ सकें और प्राकृतिक चिकित्सा से पूरी तरह ठीक हो सके। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो आप सभी एक कोर्स जो नेचुरोपैथी का DNYS है, जिसमें मैं सेकेंड ईयर पढ़ा रही हूँ, उसमें सर से बात भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप कोर्स को इनरोल कर लेंगे आप लोगों के लिए अच्छा है। आपका पढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि आप सभी योग के स्टूडेंट्स सारे जुड़े हुए हैं, आप सभी नेचुरोपैथी को पढ़ो, जिससे आप एक अलग ही लेवल का एक प्राकृतिक चिकित्सक और योग का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप अपनाओ। और आप प्रैक्टिस करो ना करो, आपके घर के लिए और लोगों के लिए। और आजकल तो ऑनलाइन सुविधा इतनी अच्छी है कि आप अगर अपने 4 मरीजों को भी ऑनलाइन कंसल्टेशन देके ठीक कर सके तो क्या बुरा है ना? उसको आहार परिवर्तित कर सके, उसको कटी स्नान बता सके, उसको पैरों का गर्म नहान बता सके, और साथ में योगाभ्यास 4-5 जोड़ दिए, ठीक हो जाएगा व्यक्ति। कितना सुकून मिलता है कि अगर हम किसी को पूरा ठीक कर पाए। मिलता है कि नहीं मिलता है? यस मैम। सबसे बड़ी औषधि है ये, कि अगर कोई व्यक्ति, मतलब मेरे लिए तो स्पीचलेस है कि अगर कोई महिला 60-65 साल, 70 साल, 80 साल का व्यक्ति दोबारा आता है तो पैर छूने के लिए तैयार हो जाता है। अरे मैडम तब आए थे, आपने जो बताया था हमने किया, हम पूरे ठीक हो गए। मतलब वो तो भूला ही नहीं जाता, वो प्राइसलेस है। फीस से उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती कि आप अगर किसी दुखी व्यक्ति का बिना दवाओं के उसका इलाज कर सकते हो, उसका दर्द कम कर सकते हैं। इलाज तो छोड़ दीजिए, है ना, पूरा ठीक होना ईश्वर के हाथ में है, पर उसको बिना दवाओं के राहत देना आपके हाथ में। तो अभी अगर राहत देने की भी बात आई कि इंसान को अच्छा लगने लगे, अच्छा फील हो जीना, उसके लिए आप लोग एक एक कदम बढ़ाएं। और कल फिर मिलते हैं। कुछ अगर आपके अंदर सवाल हो तो वो बताएं, और कुछ वीडियोस हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके मैम।